अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले आपने जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपने किसी अपने ब्राउज़र पर जाना है। तो अगर आपके पास गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, तो आपने अपने ब्राउज़र पर जाना है। तो वहाँ आपने लिखना है क्रिएट जीमेल अकाउंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट जीमेल अकाउंट। तो यहाँ आपको ये शो हो जाएगा क्रिएट जीमेल अकाउंट। तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको रेड में दिखाई दे रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ मैंने कुछ मुख्तलिफ अकाउंट बनाए हुए हैं, तो मैंने आपको एक नया अकाउंट बनाना सिखाना है। तो मैं ऐड अकाउंट टू डिवाइस पर क्लिक करूँगा। तो ये कुछ वेरिफिकेशन है मेरी पर्सनली। तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये मैं आपको एरो की मदद से आपको दिखा दूँ। तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपने माई सेल्फ पर क्लिक करना है, फॉर माई सेल्फ। तो टू मैनेज माई बिजनेस, बिजनेस के लिए भी होता है, फॉर माई सेल्फ के लिए भी होता है। तो आपने माई सेल्फ के लिए अकाउंट बनाना है। तो यहाँ आपको फर्स्ट नेम और सुर नेम वगैरह देगा, तो आपने फर्स्ट नेम लिख लेना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ शाहिद अब्बास। तो ये आपने कोई भी नाम लिख लेना अपनी मनपसंद। तो आपने नाम दोनों लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ का सबसे बड़ा इशू ये होता है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम लिखते हैं तो गूगल पर जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वो 18 साल की उम्र के लिए होती हैं, 18 साल से अबव उम्र के लिए होती हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो आपने एडसेंस का अकाउंट भी चलाना है, तो आपको 18 साल से ज़्यादा उम्र लिखनी होगी। अगर आपकी 18 साल से उम्र कम है तो आपने उम्र यहाँ गलत लिखनी होगी। तो मैं 18 साल से उम्र ज़्यादा ही लिखूँगा, तो मैं दिन कोई भी डाल दूँगा और मंथ कोई भी डाल दूँगा। तो ईयर डालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, अगर मैं 1998 96 करूँगा या 99 करूँगा तो मेरी 18 साल उम्र पूरी हो जाए। तो मैं इसलिए 1999 कर देता हूँ। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आपकी जीमेल चेक होती है तो आपकी एज वगैरह इधर से ही चेक होती है। तो ये बेसिक है, आपने बर्थडे वगैरह अपनी है वो सही सिलेक्ट करनी है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप चाहते हैं कि भाई मैं गूगल की जितनी भी सर्विस हैं वो इस्तेमाल कर सकूं, तो आपने अपनी एज कम लिखनी है ताकि 18 साल हो सके। तो जेंडर पर आ जाना है, तो आपने फ़ीमेल है तो फीमेल के लिए सिलेक्ट करें, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं या देखते हैं तो मेल और फीमेल का अंदाज़ा यहाँ से गूगल उठाता है इंफॉर्मेशन। तो अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए सिलेक्ट करें, फीमेल हैं तो फीमेल के लिए सिलेक्ट करें। तो मैं मेल के लिए सिलेक्ट करूँगा, तो नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये आपसे यूज़र नेम पूछ रहा है, तो आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं अपना नाम लिखकर। जैसा मैंने पहले नाम लिखा है फर्स्ट नेम और सरनेम शाहिद अब्बास, तो मैं वो लिखता हूँ शाहिद अब्बास। तो यहाँ आपने एक न्यूमेरिक नंबर देना है, वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत लातादाद अकाउंट बन चुके हैं, इसलिए यूज़र नेम मुख्तलिफ होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ताकि ये किसी के नाम पर ना बना हुआ हो। तो मैं 01 दूंगा। तो 01 पर ये इसने रेड मार्क निशान शो कर दिया, इसका मतलब है 01 शाहिद अब्बास 01 किसी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप कुछ और फिगर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 01 के बजाय कुछ 098 सिलेक्ट करूँगा, 0865 कुछ भी सिलेक्ट करूँगा। तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मेरा ये बन गया है। अब वो मुझे पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो पासवर्ड में आपने अल्फ़ाबेटिक और स्पेशल करैक्टर और न्यूमेरिक करैक्टर इस्तेमाल करना है ताकि आपका पासवर्ड सिक्योर हो सके। और आपने कैचअप पासवर्ड लगाना है जो कि मुश्किल तरीन हो। आपने ABC और 1 to 8 नहीं लगाना, क्योंकि ये एक नॉर्मल पासवर्ड होता है, कोई भी इसे हैक कर लेता है। अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो आपने कैचअप पासवर्ड लगाना है जिसमें अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक और स्पेशल करैक्टर वगैरह जैसे कि #@
और कुछ नंबर वगैरह, और अल्फ़ाबेटिक में स्मॉल ABC और बड़ी ABC इस्तेमाल करनी है। तो मैं अपना पासवर्ड लगाता हूँ। तो यहाँ आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लाजमी देना है, ताकि अगर आपका पासवर्ड वगैरह फॉरगेट हो जाए या कोई अकाउंट हैक हो जाए तो ये एक सिक्योरिटी, क्योंकि आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर 4 सिक्योरिटी हैं। तो सिक्योरिटी नंबर 1 ये है, आपने अपना मोबाइल नंबर सही देना है, क्योंकि जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको रिकवर करने का सबसे पहला तरीका आपका अपना मोबाइल नंबर होता है। तो आगे जो 3 वेरिफिकेशन है सिक्योरिटी की वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला तरीका आपने मोबाइल के ज़रिए देना है। तो आपने मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर एक SMS आएगा, वो आपने जीमेल को बताना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ मुझे मैसेज आ गया और ऑटो पिकअप की वजह से इसने सिलेक्ट कर लिया और मुझे नेक्स्ट पर ले गया। तो यस आई एम इन पर क्लिक करूँगा मैं। तो ये मेरे अकाउंट को रिव्यू करेगा और फिर मुझे अकाउंट की तफसीलात बता देगा सबकी। तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये कुछ वेरिफिकेशन है, आपने नेक्स्ट के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। तो ये गूगल सर्विस का कुछ टाइम लेगा। वेरिफिकेशन के बाद अब हम इस इंटरफेस पर आ गए हैं। तो यहाँ हम अपने अकाउंट को सिक्योर करते हैं, क्योंकि हाथों हाथ अब हम अपने अकाउंट को सिक्योर भी कर लें। तो आपने सिक्योरिटी के ऑप्शन पर जाना है, ये आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन सिक्योरिटी का, ये देखें। तो आपने सिक्योरिटी पर जाना है। सिक्योरिटी पर जाने के बाद आपको 4 वेरिफिकेशन करनी होती हैं। 4 वेरिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा कौन सी करनी होती है। सबसे पहले आपको ये फ़ोन की वेरिफिकेशन करनी होती है, उसके बाद ये रिकवरी जीमेल की करनी होती है, उसके बाद ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन करनी होती है, और उसके बाद यूज योर टू साइन इन। तो ये आपको 4 वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद आपका अकाउंट कोई हैक नहीं कर सकता, और अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आप अपने अकाउंट को बआसानी रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए ये कैसे करते हैं। तो आपने फ़ोन की वेरिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कैसे करनी है। तो आपने फ़ोन की वेरिफिकेशन कर लेनी है। तो फ़ोन की वेरिफिकेशन आपने जब अकाउंट बनाते हैं उस टाइम हमारी फ़ोन की वेरिफिकेशन ऐड हो जाती है। तो रिकवरी ईमेल कैसे वेरीफाई करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यानी आप अपना अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने किसी दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार वगैरह का ईमेल एड्रेस देते हैं। तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये वेरिफिकेशन आपके दोस्त के जीमेल या आपके दूसरे जीमेल पर चली जाती है। तो वहाँ आपका पासवर्ड शो हो जाता है। अगर आप वो पासवर्ड लगाते हैं तो आपका अकाउंट रिकवर हो सकता है। तो चलिए मैं इसको लाजमी रिकवर करने के लिए कोई और जीमेल दूंगा। आप अपने भाई अपने किसी ऐसे रिश्तेदार की दे सकते हैं जो आपकी सिक्योरिटी रख सके। तो मैं अपनी जीमेल दूंगा, अपना पासवर्ड लगाना है जो जीमेल आपने बनाते हुए लगाया हुआ है। तो उसके बाद ये रिकवरी ईमेल पूछ रहा है, यानी आपने जिसकी भी देनी है ईमेल, आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है तो आपने लगानी है। अगर आपको नहीं ज़रूरत अपने अकाउंट सिक्योर करने की तो आप मत लगाएं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको, अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या आप चाहते हैं मेरा अकाउंट यही रहे, तो आपने रिकवरी ईमेल लाजमी देनी है अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी भाई बहन की। तो आप अपनी रिकवरी ईमेल देकर अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। ये एक फोर्थ वेरिफिकेशन है। तो मैं अपनी वेरिफिकेशन आपको समझाने के लिए देता हूँ जीमेल। तो जीमेल लिखने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है जो आपने जीमेल दी है उसके ऊपर वेरिफिकेशन आएगा, वो कोड आपने यहाँ लगाना है। तो मैं अपने उस जीमेल पर जाकर वो कोड देखता हूँ, उसके बाद यहाँ लगाता हूँ। तो मैं अपने जीमेल अकाउंट में जाऊँगा, तो यहाँ मैं अपना कोड देखकर फिर मैं वहाँ अपना कोड लगा दूँगा।
तो कोड लगाने के बाद आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो ये मेरी रिकवरी ईमेल वेरीफाई हो गई है, यानी अब मैं जब भी पासवर्ड भूल जाऊं तो मेरे दूसरी जीमेल पर SMS करके भी मैं अपने अकाउंट को रिकवर कर सकता हूं। तो तीसरी वेरिफिकेशन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। पहली वेरिफिकेशन है मोबाइल के ज़रिए, दूसरी वेरिफिकेशन है रिकवरी जीमेल के ज़रिए, तीसरी वेरिफिकेशन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर चलते हैं, उसे कैसे करना है। तो इस पर क्लिक करना है जस्ट। तो ये सबसे नीचे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो ये आपसे अपना मोबाइल नंबर पूछेगा, तो इसके ऊपर भी मोबाइल वेरिफिकेशन आएगी, यानी कोड आएगा, वो आपने कोड लगाना है। सेंड पर क्लिक करना है। तो ये कोड आएगा, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो आपने कोड लगाना है, देखना है कोड। तो यहाँ आपने कोड लगा देना है। तो कोड लगाने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अपनी टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो आपने अपनी वेरिफिकेशन को ऑन कर लिया है। तो आप 3 तरीके से अपनी वेरिफिकेशन को कर सकते हैं, बैकअप कोड के ज़रिए, ऑथेंटिकेशन ऐप के ज़रिए और सिक्योरिटी की के ज़रिए। सिक्योरिटी की एक मार्केट से परचेज कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी डिजिट वगैरह को महफूज कर सकते हैं, जिससे आपका अकाउंट कभी हैक नहीं होगा। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके ऑथेंटिकेटर ऐप के नाम से गूगल का सॉफ्टवेयर है, जिसको आप इंस्टॉल करने के बाद जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एक नंबर सेव हो जाता है। फिर आप वो नंबर अपने प्ले स्टोर की ऑथेंटिकेटर ऐप पर सेव करेंगे, तो आपका सिक्योरिटी की नंबर सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आप जब भी अपना जीमेल ऑन करेंगे तो 1 टाइम पासवर्ड आपको हर बार देना होगा। इस तरह आपका जीमेल अकाउंट वेरीफाई होता रहेगा और आपको कभी भी हैक नहीं होगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये देखें, आपको लिखा आ रहा है वेरीफाई अकाउंट। तो आपने इस तरह वेरीफाई कर लेना। तो मैं बैक पर जाऊंगा। तो इस तरह ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारी ऑन हो गई है। तो तीसरे तरीके में चौथा जो तरीका है साइन इन का, वो उस टाइम इस्तेमाल होता है जब हम किसी और के मोबाइल में लॉगिन करते हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। ज़्यादातर हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन और मोबाइल के ज़रिए वेरिफिकेशन और रिकवरी जीमेल के ज़रिए वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपको हेल्प मिली है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।